टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडिया की जो बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने पाकिस्तान की पूरी जीडीपी को क्रॉस कर दिया है। तो आप टाटा की बात करें, उनकी एक स्टेट जो है महाराष्ट्र, उनकी जीडीपी $412 है, $412 बिलियन, वो भी पाकिस्तान से ज्यादा है। उनकी इंडिया से बहुत ही पीछे रह गए हैं कि इंडिया ने यूके को रिप्लेस कर दिया इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। वो 4th या 5th नंबर पे शायद इंडिया आ गया है। हाँ। यानी कि यूके जो जिसने हम पे रूल किया सब कॉन्टिनेंट पे, उनको इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। इंडिया वो तो बड़ी खबर है ये पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों को शर्म करनी चाहिए इस बात। ब्रांड पहनने का शौक हो गया सही। हर बच्चे को। हमें गाड़ी चाहिए तो ब्रांडेड चाहिए, शूज चाहिए ब्रांडेड चाहिए, भाई पाकिस्तानी एंड भाई पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, अंजलि's रिएक्शन के और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है पब्लिक रिएक्शन शो का, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत ने पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ी टाटा कंपनी बनवाकर पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार चाटा मारा है। और पाकिस्तान में इस टाटा कंपनी की जोरदार चर्चा हो रही है। तो ये चर्चा क्या हो रही है देखते हैं। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडिया की जो बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने पाकिस्तान की पूरी जीडीपी को क्रॉस कर दिया है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया एक जो है वो हमें, बेशक हमारे साथ वो आज़ाद हुई थी कंट्री, लेकिन इस टाइम वो हमसे बहुत आगे जा चुकी है। आप टाटा की बात करें, उनकी एक स्टेट जो है महाराष्ट्र, उनकी जीडीपी $412 है, $412 बिलियन, वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। उनकी एक उसकी वजह क्या है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रहती है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है। हमारे यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या होगी? हमारे इलेक्शन हुए हुए यहाँ पे 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक हमें यही नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। बिल्कुल। यानी विनिंग पार्टीज ये ही नहीं हिम्मत कर रही कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन सके। तो यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर ही नहीं आप अपना जो है वो कन्विंस कर पा रहे। आप फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ से लाएंगे? हाँ, मतलब इतना वो लोग आगे बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान एक तरफ है और उनकी इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ है। तो मतलब क्या कर सकते हैं हम इस बारे में? मतलब क्या करना चाहिए पाकिस्तान के लोगों को? 75 सालों में हमने क्या किया है पाकिस्तान के लिए? देखिए, इसमें एज ए इंडिविजुअल तो एक आदमी कुछ नहीं इतना खास नहीं कर सकता। इसमें सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा, हमारे हुक्मरानों को सीरियस होना पड़ेगा, और आपसी जो लड़ाई है उसे छोड़ के मुल्क के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, फिर ही कुछ हो सकता है। वरना ये इंडिविजुअल लेवल पे कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोकली तो किसी बंदे को कन्विंस कर लेंगे, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं ला सकते। सही। आपको लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया होगा जो वो इतना आगे चले गए? क्या उनको फैसिलिटेट किया होगा गवर्नमेंट ने? बिल्कुल किया होगा। उनकी गवर्नमेंट ने उनको जो एक बिजनेस का जो एक सेटअप दिया हुआ है, वहाँ पे एक बिजनेसमैन सिक्योर है, वो डरता नहीं है बिजनेस करने से, वो इन्वेस्टमेंट करने से नहीं डरता। आप यहाँ पे देखें, आप हमारी जो पास्ट के अंदर एक इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री, पूरी की पूरी इंडस्ट्री यहाँ से बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है। क्यों? हमारे यहाँ पे अपने मसले मसाइल नहीं खत्म हो रहे। बांग्लादेश हमसे बाद में हमसे अलग हुए, बिल्कुल, और वो आज हमसे आगे है कि हम जो है ना वो इंडिया से बहुत ही पीछे रह गए हैं। मतलब आप देखें ना, इतने पीछे हम रह गए हैं सर कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ है और पूरा पाकिस्तान एक तरफ देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, आज आपका टॉपिक है। आप ये देख लें कि इंडिया ने यूके को रिप्लेस कर दिया इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर में। बिल्कुल बिल्कुल। वो 4th या 5th नंबर पे शायद इंडिया आ गया है। यानी कि यूके जो जिसने हम पे रूल किया सब कॉन्टिनेंट पे, उनको इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। इंडिया वो तो कहता है, वो तो अपने आप को कंपेयर ही नहीं करता हमारे साथ। वो कहता है मेरा कंपैरिजन तो जो है ना वो चाइना के साथ है। हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हमारा सही है। यानी कि आज से 1 or 2 decade ago तो यही हम सोचते थे कि हमारा कंपैरिजन इंडिया के साथ है और वो हमारा राइवल है। अब हम राइवलरी वाला स्टेटस भी खो चुके हैं। इंडिया बांग्लादेश के साथ भी बांग्लादेश से भी नहीं बनता, तो पाकिस्तान के साथ भी नहीं बनता। सबकी करेंसी हमसे जो है ना वो ऊपर है। और टाटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उस एक ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की पूरी जीडीपी को क्रॉस कर दिया है। क्या इतनी बड़ी खबर है ये पाकिस्तानियों के लिए? पाकिस्तानियों को शर्म करनी चाहिए इस बात पे। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? असल में रीजन ये है कि इंडिया में ना एक सिस्टम चल रहा है, वहाँ उनके इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और डेमोक्रेसी भी है, इलेक्शंस भी होते हैं। उनके सिस्टम में ना कभी कोई ब्रेक नहीं आया। 1947 से लेकर टिल टुडे, आज़ाद तो हम एक ही दिन हुए थे, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारी जो है ना ट्रेन कभी पटड़ी पे कंटिन्यूसली चढ़ी नहीं है। कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 47 से लेकर 58 तक हमने कोई 5-6 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज किए। उसके बाद मार्शल लॉ लग गया 58 में, फिर 69 तक वो रहा, 69 में फिर याहिया खान आ गया, फिर 71 तक रहा। तो फिर उससे भुट्टो के बाद फिर जिया आ गया, फिर बेनजीर नवाज शरीफ आया 88 से लेकर 99 तक। यानी आई मीन टू से कि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, जब तक पॉलिसीज में स्टेबिलिटी नहीं होगी, गवर्नमेंट स्टेबल्स नहीं होंगी, उनकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं होगी, उस वक्त तक ना मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम तो जो है ना हर रोज़ नया तजुर्बा कर लेते हैं। कभी मार्शल लॉ आ जाता है, कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है उसमें लेग पुलिंग होती है और वो स्टेबल कोई नहीं होती।
और आप ये देख लें कि मोर देन 70 ईयर्स में हमारा कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने 5 ईयर्स टेन्योर पूरा किया हो। सही बात है, ठीक है। बिल्कुल। और वहाँ तो है ना कि कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी, नेहरू स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर थे, मोदी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है, स्टेबिलिटी है, पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ चल रही सही हैं, बात तो फिर उनके फ्रूट्स हैं, उनके बेनिफिट्स हैं। आपका तो अडॉक सिस्टम है, जो प्राइम मिनिस्टर आता है उसको भी नहीं पता कि मैं कल हूँ या नहीं हूँ। सही बात है। फिर जो भी यहाँ पॉलिसीज होती हैं शॉर्ट टर्म्स होती हैं, उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं और वो अपने कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे जो है ना, हमारे क्या होता है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता नहीं है। जो हुकूमत आती है वो सबसे पहले ये सोचती है कि मैंने अपने आप को जो है ना प्रोलॉन्ग कैसे करना है, या मैंने बचना कैसे है, या टेन्योर कैसे पूरा करना है। सही बात है। जब उसकी सारी एनर्जी टाइम इसी पे होगा तो आवाम के मुतालिक क्या सोचेगी या मुल्क के मुतालिक क्या सोचेगी। पूरी कंट्री एक तरफ है और उनकी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हमसे आगे है। तो इस बारे में कौन सी पॉलिसीज पे काम करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि बी पाकिस्तानी एंड बाई पाकिस्तानी, हमें ना ब्रांड पहनने का शौक हो गया। सही। हर बच्चे को हमें गाड़ी चाहिए तो ब्रांडेड चाहिए, शूज चाहिए ब्रांडेड चाहिए, भाई बी पाकिस्तानी एंड बाई पाकिस्तानी। अगर आप अपनी कंपनियों को डेवलप करना चाहते हैं तो उन्हें उनसे चीजें खरीदे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें जो बाहर से ज़र मुबादला ज़ाया होता है हमारा, वो बच जाएगा। मतलब तो मुल्क का पैसा मुल्क में ही रहे। मुल्क में रहे तो फिर जो है कुदरती तौर पे स्टेबिलिटी आएगी, हमारी इंडस्ट्री तरक्की करेगी। जब हमारी इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो हम तरक्की करेंगे। मतलब ये इतनी बड़ी न्यूज़ है आज के, इसने सारे पाकिस्तानियों को एटलीस्ट ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि हमने 75 सालों में पाकिस्तान के लिए क्या किया है। वो एक कंपनी हमसे इतना आगे चली गई है। तो आपको क्या लगता है इंडिया की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया होगा उनको? देखिए असल में ना उनकी हमारे जो है ना वो अगर बिजनेस तो करने ही नहीं देती गवर्नमेंट। अब पिछले जो है बिलिंग इतनी की है इन्होंने कि 50% इंडस्ट्री बंद हो गई। हाँ, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही इतना जो है ना वो इतना बिल डाल दिए कि जो दरमियाना तबका था वो तो पिस गया। उन्हें शटअप करना पड़ा, अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। तो बजाय इसके कि मुश्किल हालात में गवर्नमेंट हमें जो है वो सहारा दे, तो गवर्नमेंट तो हमारी टांगे खींचती है। और ये हुआ बिजली, गैस और तेल, इसे इन्हें नगद पैसे वसूल हो जाते हैं, टैक्स के तो आने हैं साल बाद। सही बात है। तो ये हम जो है ना वो जब तक गवर्नमेंट साथ नहीं देगी, हम गवर्नमेंट में अच्छे लोग लेके नहीं आएंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। है इंडिया की टाटा कंपनीज की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसने पाकिस्तान के पूरी जीडीपी को क्रॉस कर दिया, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, वो लोग डिजर्व करते हैं क्योंकि वो उसकी जो है अपने कंट्री के साथ लगन है और वो अपने सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ। और उसकी जो सबसे बड़ी बात जो आपकी जीडीपी पर असर करती है वो आपकी टैक्स सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर जो टैक्स सिस्टम है उस पर सारे जो चोर बैठे हुए, लैंड माफियाज बैठे हुए, जो अपनी कमाई के लिए मतलब अपनी कंट्री को इकोनॉमी को यूज़ कर रहे हैं, अपनी पावर यूज़ कर रहा है और सब कुछ वो खुद खा जाते हैं, आवाम पे खर्च नहीं करते। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो जीडीपी पे इम्फेक्ट करती है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यहाँ पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं। तो कोई भी फॉरेनर जो फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स होते हैं वो पाकिस्तान में नहीं आते इन्वेस्ट करने के, क्योंकि जो है उसकी इम्फेक्ट से है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। साथ साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर उन लोगों की जो है हमारे लोगों पर एतबार नहीं है, क्योंकि एक बार एक गवर्नमेंट आती है वो एक फैसला कर लेता है, दूसरा आता है वो दूसरा डिसीजन ले देता है, तो इसकी भी बड़ी इम्फेक्ट होती है। और बिल्कुल ऐसे ही है कि अब आप देखें कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक तरफ है और पाकिस्तान की फुली जीडीपी एक तरफ है। इट्स नॉट अ लाइट थिंग, मतलब हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? 75 सालों से हमने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, बस जो इंडिया की एक कंपनी क्रॉस कर गई आज हमें? बस 75 साल में हर बंदा जब आता है, हर गवर्नमेंट आता है, लेकिन आप देख ले 75 साल से पाकिस्तान की एक भी गवर्नमेंट ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। हाँ, एक आता है तो दूसरा उसकी टांगे खींचने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम लोग जो है एक बेट पॉलिटिक्स में आ गए कि मतलब मैंने उसको दुनिया के सामने वो कर देना है, इसको जलील कर देना है, ख्वार कर देना है, क्या मतलब ये एक दूसरे को चेयर कहते हैं। लेकिन असल में ये सारे चोले और इन लोगों ने पाकिस्तान की इकानमी को खा लिया। इन लोगों ने जो है मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। जब जो भी आता है ना तो अपने बच्चों के लिए सोचता है और अपने फ्यूचर के लिए सोचता है, आवाम के लिए नहीं सोचता है। तो दोस्तों वीडियो में आपने देखा कैसे टाटा कंपनी का बोलबाला चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। ये वही पाकिस्तान है जो हर चीज में भारत के साथ कंपैरिजन करता है, मगर भारत की टाटा कंपनी ने अब पाकिस्तानियों के मुंह पर जोरदार चाटा मारा है, जो भारत के साथ हर वक्त कंपैरिजन करता रहता है। आज जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है उस जीडीपी से कई गुना टाटा कंपनी की नेटवर्थ है
और यही टाटा कंपनी आज ब्रिटेन के लोगों को रोजगार दे रही है। वही ब्रिटेन है जिसने भारत पर 200 साल तक राज किया है। और आज टाटा कंपनी भारत के सबसे बड़ी कंपनी है जो नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाती है। इस कंपनी से पाकिस्तानियों को उनकी औकात का पता चल गया होगा। जो पाकिस्तानी बोलते थे कि हम भारत से जंग कर देंगे, कश्मीर ले लेंगे, तो पाकिस्तानियों जब भी आपके मन में ऐसा ख्याल आएगा तब हमारी टाटा कंपनी को याद कर लेना, तब तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।